पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाया करती थी और उनके घर में कुत्ता भूसता रहा। पति अपनी पत्नी और अपनी बेटी को फावड़े से काटता रहा। दोस्तों, जब पुलिस को इस घटना के बारे में पता लगता है तो पुलिस भी डर जाती है। आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह गाजियाबाद के सिहानी की घटना है। दोस्तों, यहां पर एक रेखा नाम की औरत रहा करती थी जिसकी करीब 20 साल पहले संजय नाम के युवक के साथ शादी हो जाती है। दोस्तों, संजय रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था और अब उनकी एक 15 साल की बेटी भी है। बेटी का नाम आंसू होता है। दोस्तों, परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा होता है। परिवार में कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि संजय रिक्शा चलाकर अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था जिससे परिवार का गुजारा आसानी से चल जाता था। दोस्तों, इस तरह से उनका समय गुजर रहा होता है। तभी क्या होता है कि संजय को अपनी पत्नी रेखा पर शक होता है। संजय को शक होता है कि उसकी पत्नी जब मैं रिक्शा लेकर घर से निकल जाता हूं तो मेरे पश्चात घर से बाहर नोएडा घूमने के लिए जाती है। उसे शक होता है कि उसकी पत्नी कुछ गंदा काम करती है। तो इसके चलते वह अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम मेरे जाने के बाद घर से बाहर क्यों जाती हो। दोस्तों, तब उसकी पत्नी कहती है कि मैं घर से बाहर कहीं पर भी नहीं जाती। तो उसका शक और भी बढ़ जाता है धीरे धीरे। तो वह अपनी पत्नी की फोटो लेकर नोएडा चला जाता है और वहां पर उसकी मुलाकात कुछ गार्ड्स वगैरह से होती है। तो वह उन गार्ड्स को अपनी पत्नी का फोटो दिखाता है और उनसे पूछता है कि क्या तुमने इस औरत को कभी देखा है। दोस्तों, तब वे गार्ड्स बताते हैं कि हाँ, इस औरत को तो हम रोज देखते हैं। वो यहीं पर इन बिल्डिंग्स में आती है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये उसका डेली का काम है। दोस्तों, इसके पश्चात उसका शक पूरा यकीन में बदल जाता है और घर जाकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मेरे घर से चले जाने के पश्चात नोएडा क्यों जाती हो। तो इस पर उसकी पत्नी कहती है कि मैं नोएडा बस वैसे ही घूमने के लिए जाती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पर रील वगैरह बनाती हूँ तो वहां पर बैकग्राउंड अच्छा मिल जाता है, तो इसीलिए मैं नोएडा चली जाती हूँ। दोस्तों, इसके पश्चात वह अपने पति को अपनी इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह दिखाती है। तो जैसे ही वह उसको रील दिखाती है तो उसका पति देखता है उसकी पत्नी वीडियोज में ठुमके वगैरह लगा रही थी। तो पति को यह सब देखकर गुस्सा आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम यह नंगा नाच क्यों कर रही हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है। तब वह अपने पति को समझाती है कि इससे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, जब मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा तो हमें पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वह गुस्से से लाल हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर देता है। तो उसकी हिमायत में उसकी 15 साल की बेटी आंसू आती है, तो वह अपनी बेटी को भी धक्का दे देता है। दोस्तों, इसके पश्चात मामला शांत हो जाता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो वह अपनी पत्नी के सराहने बैठ जाता है और अपनी पत्नी को फिर से कहता है कि तुम नोएडा आज के बाद नहीं जाओगी। अगर तुम नोएडा गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आज के बाद तू कोई भी रील नहीं बनाएगी। और उनमें थोड़ी सी लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके पश्चात उसकी पत्नी अपने पति के मुंह पर एक झापड़ लगा देती है। दोस्तों, इससे उसके पति को गुस्सा आता है और उसका पति उनके घर में रखे एक फावड़े को उठाता है और अपनी पत्नी के ऊपर वार करना शुरू कर देता है। उनकी आवाज सुनकर उनकी 15 साल की बेटी जाग जाती है और जैसे ही उसकी बेटी अपनी मां को बचाने का प्रयास करती है तो उसका पिता अपनी बेटी के भी ऊपर फावड़े से वार करता है, दोनों को मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, इधर उनके घर में कुत्ता भूसता रहता है, लेकिन आस पड़ोस के लोग इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि कुत्ता तो इस तरह से भौंकता ही रहता है। दोस्तों, इसके पश्चात वह उन दोनों को मौत के घाट उतार के वहां से फरार हो जाता है और अपने दोस्त के पास फोन करता है कि मैंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है। दोस्तों, इसके पश्चात सुबह होती है और इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर आ जाती है और दोनों डेड बॉडीज को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस इस मामले की छानबीन करती है और
आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाता है। दोस्तों तभी क्या होता है कि एक लड़का पुलिस के पास आता है और वह पुलिस को बताता है कि इस घर का जो मालिक है, जिसका नाम संजय है, उसने ही अपनी पत्नी और अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा है। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस संजय की तलाश शुरू कर देती है और उसकी तलाश के लिए पुलिस उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करती है और संजय को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के पश्चात उसे थाने लाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को क्यों मारा। तब संजय बताता है कि मेरी पत्नी इंस्टाग्राम पर रील वगैरह बनाया करती थी, ठुमके लगाया करती थी और उन वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करती थी। मैंने उससे इस बात के लिए मना किया, लेकिन उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और जिससे मुझे गुस्सा आ गया और इसी वजह से मैंने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। तो इसके पश्चात पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने अपनी बेटी को क्यों मारा। तब वह कहता है कि मेरी बेटी अपनी मम्मी की ज़्यादा हिमायत लिया करती थी, तो इसी के चलते वह भी बीच में आ रही थी, तो मैंने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों पुलिस ने उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर एक छोटी सी नासमझी की वजह से इतनी बड़ी घटना हो जाती है। एक पति अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। वो दोस्तों आज का समय जो है, आज का समय ऐसा है कि ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम वगैरह पर रील वगैरह बनाया करते हैं, लेकिन इसका मतलब कुछ गलत समझा जाए यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उसके पति ने अपनी पत्नी पर शक किया और शक के चलते इतनी बड़ी घटना हो गई। दोस्तों इस घटना में उस आरोपी को, उस पति को क्या सजा मिलनी चाहिए, कैसी सजा मिलनी चाहिए, आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह के वीडियो हम आपके लिए इसलिए लाते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ, एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।